तो आज से हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं अर्थमेटिक मैथ को 60 दिन के अंदर समाप्त कर दूं। और मेरा करने का तरीका ये रहेगा कि मैं हर एक अर्थमेटिक मैथ के टॉपिक को उठाऊं और उस टॉपिक में जितने भी टाइप बन सकते हैं मैं उसे ठीक कर दूं। ठीक है, मतलब कि ठीक कर देने का मतलब कि मैं उसे करवा दूं। और शॉर्ट मैथड से, जिस मैथड में एग्जाम में आते हैं, उस मैथड से मैं उसे करवा दूं। ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा तकलीफ तो है, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे मिट जाएगा। तो प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति, शत मतलब 100, मतलब कि प्रत्येक 100 में अगर 1% बोल दिए तो 1/100, 100 में कितना 1। 2% बोल दिए तो क्या बोले, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 में कितना, यही होता है प्रतिशत। 2% बोल दिए तो 2/100, मतलब कि 200 में 2। 3% बोल दिए तो इसको लिखेंगे 3/100, मतलब कि 300 में 3। तो ये होता है प्रतिशत। तो चलिए, ये सब छोटे छोटे जो बेसिक है ना, इसे मैं 5 से 10 मिनट में करवा दूंगा। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि बेसिक बना। और ये सब आप लोग जानते भी होंगे कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 2% क्या होता है, 3% क्या होता है। तो 3 मिनट 4 मिनट में मैं इसे बहुत तेजी से करवा देता हूँ। चलिएगा, तो प्रतिशत में मिला जुला के दूर चीज होता है जिसे समझने की जरूरत होता है। दरअसल आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना चाहते हैं, बिना ट्रिक के माध्यम से, बिना फॉर्मूला के माध्यम से, तो उसके लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस बेसिक को नहीं समझेंगे ना, तो उसको शॉर्ट में आप नहीं कर पाइएगा। फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड, एक्स का मेथड निकालना पड़ेगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो एग्जाम में बहुत ही बेकार है। एग्जाम में फार्मूला से आप नहीं बना सकते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड से तो दम ही नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में इतना समय लग जाएगा ना कि आप बना तो दीजिएगा, तब तक बहुत टाइम खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन बने, एग्जाम नहीं बनेगा। चलिए, तो चलिएगा, प्रतिशत में 2 टॉपिक आता है। पहला टॉपिक आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरा टॉपिक होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो जरा सा सुनिएगा, पहला उठाते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिएगा, कोई कहेगा कि 2% इसको भिन्न में बदल दीजिए, कुछ मत कीजिए, 2% मतलब बट्टा 100, काटा पीटी मचा दीजिएगा 1/50। कोई कहेगा 50% है, इसको भिन्न में बदल दीजिए, तो 50% मतलब बट्टा 100, काटा पीटी मचा दीजिएगा 1/2। कोई कहेगा 25% है, भिन्न में बदल दीजिए तो 25/100, काटा पीटी मचा दीजिएगा 1/4। कोई कहेगा 20% है, इसको भिन्न में बदल दीजिए तो 20/100, काटा पीटी मचा दीजिए 1/5। फिर कोई कहेगा कि 30% है और भिन्न में बदल दीजिए तो 30/100, और काटा पीटी मचा दीजिए 3/10। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने की जरूरत पड़े ना, गौर से सुनिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की जरूरत पड़े ना, तो क्या करिएगा, जितना रहेगा उसका बट्टा 100 कर दीजिएगा, काटा पीटी मचा दीजिएगा। चलिए, इसमें हमको समझ से कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप लोग सीख गए। अब हम सिखला रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बस जस्ट ए सेकेंड, इसको उतार लेना ना, ठीक ना, ठीक है, बस छोड़ दो। चलिए आइए, तो अगला टॉपिक है मेरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप लोग सीख चुके हैं। अगला टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बड़ा गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत ही गहरी चीज छुपा हुआ है तो बहुत आसान, लेकिन इतना गहरी बातें छुपा हुआ है ना, इतनी गहरी बातें छुपा हुआ ना, इतनी गहरी बातें छुपा हुआ ना, कि अगर इसको समझ गए तो अर्थमेटिक का 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से बन जाता। समझने की कोशिश करिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो कुछ करने की जरूरत है नहीं।
क्या कुछ करने की जरूरत है नहीं। मेरा जो कैमरा मैन है ना बहुत ही हरामखोर है, कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए चुपचाप रख दो, ठीक है ना। चलिए देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ करना है नहीं। मान लीजिए कहेगा कि 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 1/2 है, लिख लीजिए। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, कितना आ गया 50%। बात समझ में आई कि नहीं, बस इसको समझ लीजिएगा। कोई कहेगा 1/4, ये भिन्न है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को कहेगा परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 1/4, इसमें क्या करिएगा 100 से गुना कर लीजिएगा, काटा पीटी मचाइएगा 25%। कोई कहेगा 1/6, इसको बदल लीजिए, तो 1/6 को कुछ नहीं करना है, किससे गुना कर देना है 100 से, काटा पीटी मचाइएगा 16 से ही 2/3%। तो ये तो समझ में आ गया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा तरह से जानते होंगे, इसमें हमको कोई राय नहीं है कि आप लोग को ये मालूम होगा, लेकिन जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचिएगा। रास्ते जरा फिसलेदार हैं, फिसल जाया करते हैं, लेकिन आप लोग हमको पता है वहीं पहुंचिएगा जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं ना, पहले के जो एग्जाम होता था उसको प्रतिशत में भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते थे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते थे और फिर परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन जमाना बदल गई है, जमाना मॉडरेट हो गया है, और मॉडरेट जमाना में हमें भी मॉडरेट हो जाना है। तो समझिएगा कैसे मॉडरेट हो जाना है, कैसे मॉडरेट हो। युवा वर्ग हम साथ समय के चल के दिखलाएंगे, समय के साथ चल के दिखाएंगे। किसके साथ? समय के साथ। ये नहीं कि मॉडरेट जमाना है हम वही एक्स वाला मेथड पकड़ के बैठे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। इस जमाना में, मॉडरेट जमाना में, आधुनिक जमाना में मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। तो देखिएगा दिमाग 1/2, देखिए इधर मैं भिन्न लिखता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छा सा बन जाएगा। देखिए धीरे धीरे चीजें क्लियर, एकदम पेशेंस रखिए, अब बहुत जल्दी क्लियर होगा। हम बस चाहते ये हैं, हम चाहते ये हैं, अभी अभी हम आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखलाएं, और क्या बोले कि 100 से गुना कर लेंगे और काटा पीटी मचा देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, तो उसे वहां पर इस टाइप से नहीं करेगा। हम बस चाह ये रहे ना कि कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड परसेंट है, उसको आप परसेंटेज याद रखिए। हालांकि याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, करते 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 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता ये हूं कि वो आपके माइंड में रहे। जैसे देख लीजिए 1/2, 1/2 लिख दिए, तो इसको अगर परसेंटेज में बदलने के कहेगा 100 से गुना करिएगा, काटिएगा 50 आ जाएगा, यानी कि 1/2 का परसेंटेज कितना होता है 50%। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग का टाइम तो बचना चाहिए। 1/3, इसको अगर 100 से गुना करके काटा पीटी मचाइएगा 33 सही 1/3%। 1/4, इसको 100 से गुना करके काटा पीटी मचाइएगा 25%। 1/5, 100 से गुना करके काटा पीटी मचाइएगा, 100 से गुना करके काटा पीटी मचाइएगा, हो जाएगा 25%। 1/6, 100 से गुना करिएगा, काटा पीटी मचाइएगा, आएगा 16 से ही 2/3%। इसको उतार लीजिएगा। इसको उतार लिए। आप लोग देखें, मेरा कैमरामैन बोला कि 1/5 को 20 होगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, 1/5 को 20% होगा, आप लोग भी जानते हैं। चलिए अच्छी बात है, हम सोचे हरामखोर है लेकिन कुछ ठीक ठाक है। चलिए थोड़ा सा और ज्यादा, 1/6 हो गया। अब देखिएगा अभी मिटवे 1/7, 1/7 को होता है 14 से 2/7%। 1/8, 1/8 को होता है 12 से 1/2%। 1/9, क्योंकि आपको कैसे पता है, हम ध्यान रखे हुए हैं क्योंकि एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिए। 1/9, इसका होता है 11 से 1/9%। 1/10, इसका होता है 10%। 1/11, इसका होता है 9 से 1/11%। चलिए
कुछ याद उतार लीजिए। ठीक है, लगता है कि ये तो वाला गलत है। चलिएगा 1/, कहाँ तक 11 तक करवा दिए, 1/11 तक। 1/12 1/12 1/12 1/12 होता है 8 सही क्या। देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को हम बताने की कोशिश करते हैं। 1/12 होता है ऐसे 8 सही 1/3%। लेकिन मान लेते हैं कि 1/12 निकालना है और हम भूल गए कि हमको नहीं आता है, तो हम 1/4 कितना होता है 25%। ये है कितना 1/12, यानी कि 3 से नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ भी नीचे 3 से गुना कर देंगे, इसको भागा देंगे तो 8 से 1/3%। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, चलेगा। 1/12 हो गया। उसके बाद आता है 1/13, क्या 1/13, तो ये होता है 7 सही 9/13%। फिर 1/14 1/14 7 सही 1/7%। फिर आता है, चलिए इतना काफी है और अब लिखवा देते हैं 1/15 1/50 आता है, कितना आता है, हम 1/50 हमको भूल गए हैं, चलिए भूल गए तो क्या करेगा 1/5 कितना होता है तो 20%। इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 15 लाना है तो नीचे 3 से गुना करेंगे, यानी कि 6 सही 2/3%। चलिएगा 1/16 लाना है तो 1/4 होता है कितना 25%। इसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, आएगा 6 सही 1/4%। ठीक है, तो ये मेन फ्रैक्शन है, इसको ध्यान में रखने के लिए कह रहे हैं। क्या कहना है कि ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। चलिए हम बहुत जल्दी कोर्स करना है, इसलिए इस पर समय दें, क्यों करना कुछ नहीं, इसको आपको ध्यान में रख लीजिए, याद करिए, रट्टा मारिए, जो करना है करिए, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कहाँ तक हो गया 1/60 तक ना। चलिए 1/16 170 80 याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अब मेन याद करवाते हैं। 1/20, तो 1/20 को लिख सकते हैं कितना 5%। 1/25 हम इसको लिख सकते हैं 4%। 1/30 इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। 1/50 इसको लिख सकते हैं 2%। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए इतना आप लोग फ्रैक्शन ध्यान में रखिएगा, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत है, याद करना नहीं है, धीरे 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 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहेंगे हम, जैसे कि 1/5 होता है 20%, ठीक है, और कोई कहेगा कि 2/5 निकालो, तो 2/5 यहाँ क्या किया हुआ 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे 40%। बस समझ में आ रहा है। कोई कहेगा कि 1/30, चाहे 1/3 ले, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। चीजों को समझिएगा, यहाँ समझिएगा 1/30 33 सही 1/3%। और कोई कहेगा कि 2/3 निकालो, 2/3 निकालो, तो 2/3 निकालो कहेगा तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर 2 से गुना करेगा तो इधरो 2 से गुना करेगा। अब इधर 2 से गुना करने का तरीका हम सिखाते हैं। पूर्णांक में पहले गुना कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 33 में 2 से गुना करेंगे 66, और ऊपर वाला में अंश में गुना कर लीजिएगा, तो ऊपर 2 और बट्टा 3। बात समझ में आए कि नहीं आए, नहीं आई, फिर से देखिएगा। हमको पता है आप लोग को नहीं आता, थोड़ा कम समझते हैं, कोई बात नहीं। 1/7 आप लोग जानते हैं कि 1/7 मान लेते हैं, कह दे 3/7 निकालो, तो हम जानते हैं कि 1/7 को होता है 14 सही 2 बटा, क्या 4/7 निकालने कहा दे, क्या 4/7 निकालने कहा दे, कहे कि 4/7 को प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन क्या कहा जाएगा 4/7 को प्रतिशत में बदलो, तो 4/7 को होता है 4/7 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं कि 1/7 को होता है 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7%, ठीक है। तो है कितना 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ समझिए 1/7 होता है ना 14 सही 2/7%,
और यहाँ निकालना कितना है 4/7, यानी कि आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हम सिखाते हैं। पहले तो बोले थे कि पूर्णांक में है तो पूरा पूरा अंक है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 चौको 56, 56 हो गया 56। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला अंश में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8, 8/7, यानी कि 4/7 कितना आ गया, 4/7 कितना आया 56 सही 8/7। लेकिन थोड़ा सा मेरे बातों को समझिएगा, ऊपर अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार भाग दे देंगे, अगर भाग लेगा तो एक बार भाग लेगा तो एक बार में 7 जाएगा, कितने बार में, एक बार में, तो ये इसमें एक जुट जाएगा, ये हो जाएगा 57 सही है, 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1/7%। नहीं समझे, फिर से समझिए। हम कह रहे हैं कि 4/7 निकालिए, आपने कहा ठीक है सर जी निकाल लेते हैं। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, अब 4 से है तो 4 से गुना करना है। हमने कहा हाँ जी यही करना है, तो यही करना है। तो गुना करने का तरीका समझिएगा, सबसे पहले पूर्णांक में गुना कर लेगा 14 चौको 56, और फिर इसके अंश में गुना करेगा तो 8/7 आ जाएगा। लेकिन जब भागा जितना बार में लग जाए ना तो भागा लगा देना है, हर हमें अंश जो है ना हमेशा हर से छोटा आना चाहिए, तो एक बार में जा जाएगा, एक बार में भागा लग जाएगा। देखिए 56 सही 8/7 का मतलब हुआ कि 56 को पूरा पूरा और 8 को 7 भागा। अगर हम लिख दिए 2 सही 1/3, इसका मतलब हुआ कि 2 पूरा पूरा और 1/3 और, ये होता है मतलब 2 पूरा पूरा और 1/3 और। चलिए उसी तरह 56 सही, तो यहाँ पर 56 को पूरा पूरा, लेकिन यहाँ से भी एक पूरा पूरा बन जाएगा, तो यहाँ से एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 57, 57 सही 1/7। चलिए इस चीजों को तो आप समझ लें। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा ये सब बेसिक है, बहुतों को आता होगा, लगभग 99.999% स्टूडेंट को आता होगा ये चीज, और अब समय भी नहीं है कि आप लोग इतना बेसिक बताया जाए, वरना बहुत डिटेल बता सकते थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बहुत ही गहरी चीज है, इसको समझ लीजिए, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन गहरी चीज है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा ना तो आएगा 1/2। आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 50% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो क्या आएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 50% को फ्रैक्शन में बदल दिए तो आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझ लीजिए, ये समझ गए ना तो फिर पूरा परसेंटेज बन गया, बस इसको समझ लीजिएगा। अभी तक हमने आपको क्या सिखलाया, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, उसके बाद सिखला दिए तो कितना स्टैंडर्ड भिन्न है उसका प्रतिशत कितना होता है, इतना याद करने के लिए सिखाएं, प्रतिशत से कैसे पूर्णांक में कैसे गुना होता है वो सिखाएं। लेकिन अब हम बेसिक अब मेन कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। इसका मतलब सुनिएगा, 50% बराबर 1/2 का मतलब क्या हुआ, तो 50% बराबर 1/2 का मतलब ये हुआ, समझिएगा, कि दो का 50% निकालेंगे तो 1 आएगा। नहीं समझा, 50% के फ्रैक्शन में तोड़े तो आया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 50% निकालेंगे ना तो कितना आया 1। नहीं समझे, फिर से देखिएगा, 25% है और इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का 25% 1 होता है। 4 का 25% निकाल के देख ले, 25 चौको 100 कट कुट के 1 आ गया। थोड़ा सा और समझिएगा,
अगर लिख लिए 33 सही 1/3% को, अभी अभी हम आपको याद करवाए हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का 33 सही 1/3% बनाएगा। अगर लिख लिए 40% बराबर होता है 2/5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 40% 2 आएगा। मतलब हम कह ये रहे हैं कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाला रिजल्ट होता है। नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं ना तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाला रिजल्ट होता है। अगर 50% को, यहाँ प्रतिशत है, 50% को फ्रैक्शन में बदले तो 1/2 आया। इसका मतलब हुआ कि 2 का 50% निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर कोई नंबर 2 है उसका 50% निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आए कि नहीं? इस पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखिए हम क्वेश्चन को तरफ धीरे धीरे बस इतना समझ लिया कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर ऊपर वाला रिजल्ट। मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन परसेंटेज का। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे देगा कि कोई संख्या है, उस संख्या में कोई संख्या है, उस संख्या में समझिएगा, कोई संख्या है और उस संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ते हैं तो 16 बन जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, जहां पहुंचा रहे हैं वहीं पर पहुंचिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक संख्या है और उस संख्या में हम क्वेश्चन लगवा देते हैं, उसके बाद समझाना आसान हो जाएगा। 1 मिनट क्वेश्चन लगवा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, पढ़ के सुना देंगे। उसको बनाने का कितना आसान तरीका से बना करा। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। बनाने को हम x मान के भी आराम से बना सकते हैं, लेकिन तरीका देखेगा जो हम इससे पहले आपको समझाए ना उस पर देखेगा। पहले ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ ली, करा के एक संख्या है, हमने कहा अच्छा परसेंटेज को तोड़ लो फ्रैक्शन में। 11 सही 1/9%, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और देखिएगा 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा 1/9। तो हम क्या कहते हैं, नीचे वाला संख्या होता है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। 11 सही 1/9% को अगर फ्रैक्शन में 1/9 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 का 11 सही 1/9% बराबर 1। 9 का 11 सही 1/9% बराबर 1। चलिए समझिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। हम क्या बोले थे, ये संख्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर। तो संख्या को कितना मान लीजिएगा? 1। संख्या को कितना मान लेगा? नीचे वाला 9, संख्या बराबर 9। इसमें कितना जोड़ना है? तो इसमें इसका 11 सही 1/9% जोड़ना है। तो हम क्या बोले थे कि 11 सही 1/9% बराबर 1/9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का 11 सही 1/9% बराबर 1। यानी कि इसका अगर 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो संख्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या का 9 माने हैं, इसका 11 सही 1/9% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 900 प्राप्त होता है। तो 900 बराबर, यानी कि 10, ये यूनिट होता है, यूनिट 10 यूनिट बराबर 900। तो 1 यूनिट बराबर 90 और संख्या माने कितना है? तो 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 90 गुने 9 810 आंसर। बहुत देखिए कितना आसानी से बन गया। फिर से समझा देते हैं, कोई जल्दी नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान तरीका से ये बन जाता है।
करा एक संख्या है, हमने क्या कहा था, जो परसेंटेज दिले रहेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9। और इसका मतलब हुआ कि 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो करा एक संख्या है, क्या है, संख्या है, तो माना संख्या 9 है। इसमें कितना जोड़ना है, तो इस संख्या का 11 सही 1/9%, यानी कि 9 का 11 सही 1/9%। तो 9 का 11 सही 1/9% कितना आएगा, 1, पहले ही समझा चुके हैं। यानी कि 9 में 1 जोड़ना है, किसके बराबर आएगा, तो कह रहा है कि 900 के बराबर आएगा। तो ये 900 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर 900 और 1 बराबर 90। निकालना कितना, संख्या निकालना, संख्या है कितना, संख्या 9 है। तो 9 बराबर हो जाएगा 90 गुना 9 बराबर 9×9=81 या 110। चलिए कितना आसान से बन गया, समझ में आ रहा ना। उसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3%, क्या 6 सही 2/3% घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर इतना बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। करा एक संख्या है तो पहले फ्रैक्शन है, प्रतिशत है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। हम 6 सही 2/3% को अभी हम बोले थे कि 1/15 होता है, यानी कि 6 सही 2/3% को 1/15 लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 का 6 सही 2/3% 1 आएगा। तो कह रहा संख्या है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या, तो मान लेते हैं संख्या 15, बोले थे नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता संख्या 15, संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, यानी कि 15 का 6 सही 2/3%, तो क्या बोले थे कि ऊपर वाला रिजल्ट होता है। तो 15 का 6 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 15 में से 1 घटा देंगे ना, तो कह रहा है कितना प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, यानी कि 14 यूनिट बराबर 5670। 1 यूनिट निकालिएगा तो 14 चौको 56 और 14 25 70, 405। और कितना यूनिट हमको निकालना, 15 यूनिट, क्योंकि निकालना है हमको संख्या, और संख्या माने कितना है, 15। तो 1 यूनिट बराबर 405, तब 15 यूनिट बराबर 405 गुने 15, इसको गुना कर लेगा, 15 5 75 और 15 चौको 60, 6075 आंसर आएगा। चलिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और आपको लगवाते हैं। ये टाइप देखिएगा, एक अर्थमेटिक मैथ में 20 से 25 टाइप होता है, हम उसको टाइप बाय टाइप उठाएंगे। और ये फर्स्ट टाइप का मैथ है। कौन सा टाइप का मैथ है, फर्स्ट टाइप का मैथ है। ये फर्स्ट टाइप का मैथ है, मैथ मतलब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप का ऐसे पूछेगा, कहेगा एक संख्या है, हमने कहा चलो संख्या है, उसमें उस संख्या का इतना प्रतिशत जोड़ दीजिए, गया फिर पूछेगा, कहेगा घटा दीजिए तो इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। कुछ मत करिएगा, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, जो फ्रैक्शन आएगा नीचे वाला आएगा वो ओरिजिनल नंबर, और उसमें उसका इतना प्रतिशत, जितना प्रतिशत उतना प्रतिशत अगर निकालेगा तो ऊपर वाला का बराबर आएगा, उसी में उतना जोड़ के या घटा के इसका बराबर कर दीजिएगा, उतना यूनिट बराबर है इतना, तो 1 यूनिट निकाल लीजिएगा, उसके बाद संख्या का बराबर कर दीजिएगा। इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन और है, हम लगा के प्रैक्टिस करवाते हैं, जल्दी ही लगवाते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। देखिएगा हम क्या बोले थे, पहले जो परसेंटेज है उसको उठाते हैं और फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 157 सही 1/7%। आप बोलिएगा ये तो हमको बताए ही नहीं थे। एक तो तरीका है इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए, एक तो तरीका है कि इसमें यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ से जोड़ लीजिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, 100 से डिवाइड करिए, 100 से गुना करिए, उसके बाद काटा पीटी मचा लीजिए, करिए ना। तो दूसरा तरीका देखिएगा, धीरे धीरे तरीका को समझते चलेंगे क्वेश्चन में। 157 सही मतलब कि 100 आप प्लस 57 सही 1/57, 1/7, इसको इतना लिख सकते हैं। 100 का मतलब होता है 1%, 100 का मतलब 1%, 100% सॉरी 100%, 157 सही, देखिएगा 157 सही 1/7% का मतलब होता है 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% को 1 लिख सकते हैं
और 57 सही 1/7% को क्या लिख सकते हैं? अगर ये भी याद नहीं है कि ये तो हम ऐसे बता चुके हैं कि 4/7 होता करवा चुके हैं, अगर ये भी याद नहीं है तो थोड़ा सा और देखिए, 1 और 57 सही 1/7 को लिख सकते हैं 50% और +7 सही 1/7%। अब देखिएगा 1 और 50% को लिख सकते हैं 1/2 और 7 सही 1/7% बोल दीजिए ना कितना आएगा? 7 सही तो याद होगा 1/14। अब इसको करिएगा 14 एलसीएम आनेगा तो यहाँ पर 14 से गुना कर लीजिए, 14 ऊपरे 14 नीचे, यहाँ पर 7 से गुना करेगा तो 14 ऊपरे 14, 7 से गुना करेगा तो 7 ऊपरे 14 नीचे और यहाँ तो 14, यानी कि 14 7 21 और 1 22, 21 और 1 22, कितना आ जाएगा? 22/14। क्या आ जाएगा? 22/14। तो निकाल दो और 22/14 को काटिएगा, कितना आया इसका फ्रैक्शन में? 22/14। इसको काटिएगा तो 11/7। ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 100% को 1 और 50% 1/2 और 7 से 1/7 1/14, इसको फट देकर जोड़ दीजिएगा, 22/14 काटिएगा 11/7 आ जाएगा। यानी कि मिला जुला के हम ये बताएं कि इसको अगर तोड़िएगा किस में, फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 11/7। क्या आएगा? 11/7। अब चीजों को समझिएगा। कह रहा है कि एक संख्या, हम क्या कहते हैं कि नीचे वाला संख्या होता है, तो संख्या मान लीजिए, माना कि यूनिट में माना जाता है, ध्यान रखिएगा यूनिट है, ऐसा मत कीजिएगा कि 7 और 64 को मिला दीजिएगा, नहीं। माना कि संख्या, लिखना नहीं है एग्जाम में, नहीं लिखना, समझाने के लिए लिखवा रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी लिखना। माना कि संख्या बराबर 7 यूनिट, नीचे वाला संख्या होता है। कुछ ही कर रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या में 64 दे। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 157 सही 1/7% बराबर होगा कि 11/7। इसका मतलब हुआ कि 7 का 157 सही 1/7% 11 आएगा। ये ना बोले थे नीचे वाला संख्या ऊपर वाला रिजल्ट, यानी कि 7 का 157 सही 1/7% 11। तो संख्या को मान लीजिए 7 यूनिट, अकारा की संख्या में 64 जोड़ देते, तो 7 यूनिट में जोड़ दीजिए, कितना जोड़िएगा? 64। तो अपने का 157 सही 1/7%, यानी कि सब जोड़ देंगे ना, इस संख्या में 64 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 157 सही 1/7% आ जाएगा। तो इसका 157 सही 1/7%, आप बखूबी जानते हैं कि ये 11 होगा, तो ये 11 का बराबर हो जाएगा। 11 ये यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मिलाइएगा मत, अब उधर ऊपर जाएगा, यानी कि 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 64। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा 64, तो 1 यूनिट आ जाएगा, काटिएगा तो 16, और संख्या निकालना है, संख्या कितना? 7 यूनिट, 7 से गुना करेंगे, 16 7 + 11 का परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, गौर से देखिएगा। 157 सही 1/7% को इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए किसी दिन और अच्छा से क्लास लेंगे, लेकिन अभी हमको जल्दी करना है, बेसिक चीजों में टाइम नहीं हम दे सकते। 157 सही 1/7% को लिख देते हैं 1/7, 11/7। करा किसी संख्या में, पीछे वाला मैथ था ना, वो कहता था कि संख्या है, संख्या के इतना % जोड़ देते इतना बनता, लेकिन इस बार संख्या में ही 64 जोड़ दिया। क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो संख्या को 7 मान लीजिए, 7 यूनिट मान लीजिए और 64 जोड़ दीजिए, तो कह रहा है कि जब 64 जोड़िएगा ना तो संख्या कितना बन जाएगा? तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाएगा, यानी कि इसका 57 सही 1/7, हम बोलते कि जिसका इतना % ऊपर वाला होता, तो ये कितना बन जाएगा? 11 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट बराबर 64, 1 यूनिट बराबर 16, और निकालना था कितना? संख्या, तो संख्या हुआ 60, यानी 16 7 + 11 का पर। तो ये हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ मैथ का। अब हम अगले टाइप में जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लगवाते हैं अगला टाइप का।